हेलो फ्रेंड्स, वेबटेक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट, जैसे हमें मल्टीपल कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना है तो हम नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स ये सब यूज़ करते हैं। वैसे ही हम स्विच केस के यूज से मल्टीपल केस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्विच केस लिखने में ईजी और आप इसे ईजिली समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्विच केस काम कैसे करता है। स्विच केस के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को अलग अलग केसेस बना के रखते हैं। हम यहाँ बहुत सारे केसेस बना के रख सकते हैं और जिस केस को आपको एग्जीक्यूट करना है उसे हम ऑप्शन वैल्यू देके पास करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी कंडीशन का एक केस बनाया और उसका केस वैल्यू दिए 1, वैसे ही एक और दूसरे कंडीशन का केस बनाए केस 2 और वैसे ही तीसरे कंडीशन का केस बनाए केस 3। अब हमें जैसे सेकंड वाला कंडीशन आपको एग्जीक्यूट कराना है तो हम यहाँ ऑप्शन वैल्यू में 2 पास करेंगे। अगर वैसे ही हमें थर्ड वाला चलाना है तो हम यहाँ ऑप्शन वैल्यू में थर्ड पास करेंगे। अगर फर्स्ट वाला चलाना है तो ऑप्शन वैल्यू में फर्स्ट पास करेंगे। हम इसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ही दे सकते हैं, जैसे 1 ABC लेटर भी दे सकते हो आप। जब हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो स्विच में जाएगा और स्विच के ऑप्शंस को चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ऑप्शन दिया 1, अब वो स्विच के अंदर आएगा और हर एक कीज को चेक करेगा उसके ऑप्शन वैल्यू को। जो हमने ऑप्शन दिया और उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है दोनों को चेक करेगा। तो जैसे हमने ऑप्शन वैल्यू दिया 1 और इसका जो केस है वो 1, अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो इसके अंदर तो वो इस केस को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस केस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे वो उसको चलाएगा। फिर नीचे में जाएगा और नीचे वाला केस भी एग्जीक्यूट करेगा। फिर वैसे ही थर्ड जितने भी केसेस है उसको एग्जीक्यूट करते जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो और इसके बाद बाकी वाला केस नहीं चले तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड लाइन का एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप कर देगा। इसमें सिर्फ फर्स्ट वाला केस ही एग्जीक्यूट होगा। अब हमें जैसे सेकंड वाला केस एग्जीक्यूट करना है तो हमें ऑप्शन में 2 पास करना पड़ेगा। तो जैसे हमने ऑप्शन में 2 पास किया तो सबसे पहले फर्स्ट वाले केस से चेक करेगा केस वैल्यू और हमने जो पास किया ऑप्शन वो। तो ऑप्शन हमारा 2 है तो ये कंडीशन हुआ फॉल्स। तो नीचे में जाएगा और यहाँ फिर से चेक करेगा हमने जो ऑप्शन पास किया वो और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू दोनों इक्वल है तो सेकंड वाला केस चलाएगा। अगर इसमें भी अगर हम ब्रेक नहीं लगाए हैं तो इसके नीचे जितने भी केसेस होंगे उनको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हम चाहते हैं सिर्फ सेकंड वाला जो केस है वो एग्जीक्यूट हो और बाकी अदर वाला एग्जीक्यूट ना हो। इसके लिए हम यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब इसमें सिर्फ सेकंड वाला कंडीशन ही एग्जीक्यूट होगा, अदर कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब वैसे ही हमें थर्ड वाला केस चलाना है तो हम यहाँ ऑप्शन में 3 पास करेंगे। फिर वो एक एक करके केस को चेक करेगा, अगर जिस केस से मैच हुआ वो केस चलेगा। अगर हमने ऑप्शन में ऐसी वैल्यू पास कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने 5 पास कर दिए, तो हर एक केस को चेक करते जाएगा। अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो लास्ट में जो डिफॉल्ट स्टेट में रहता है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। हमने कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिए हैं। इसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम स्विच केस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम कुछ ऑप्शन वैल्यू पास करेंगे। जैसे फर्स्ट में हम फर्स्ट अगर ऑप्शन दे तो एडिशन हो, अगर सेकंड ऑप्शन वैल्यू दे तो सब्ट्रैक्शन हो, वैसे ही थर्ड ऑप्शन वैल्यू दे तो डिवीजन हो और वैसे ही फोर्थ ऑप्शन दे तो वो मल्टीप्लिकेशन हो। ऐसा ही हम कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम स्विच केस को और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल में जाए और वहाँ से न्यू और एम्प्टी फाइल। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम आप चाहे जो भी रखो लेकिन उसका जो एक्सटेंशन है हर हाल में सी होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसका नाम अभी स्विच डॉट सी रख देते हैं और फाइल को हम सेव कर देते हैं। और कुछ
हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, तो वो फाइल हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ दो हेडर फाइल हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वैसे ही सेकंड हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और इसके बाद वाइड मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट हम काम करते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ हम एक मैसेज शो करा देते हैं सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, और फिर इसके बाद यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं नीचे लाइन में प्रिंट हो, इसके लिए \n, फिर फर्स्ट ऑप्शन इसमें हम चाह रहे हैं एडिशन, इसके बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ फिर सेकंड ऑप्शन देते हैं। सेकंड में हमें चाहिए जब हम ऑप्शन 2 पास करें तो वो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन। वैसे ही हम थर्ड ऑप्शन दे देते हैं, तो थर्ड ऑप्शन हम देंगे 3। थर्ड में हमें चाहिए डिवीजन, और वैसे ही लास्ट ऑप्शन भी दे देते हैं। लास्ट में हमें वैसे ही हम फोर्थ ऑप्शन भी दे देते हैं, जैसे वो फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करे तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। अब हमें यूज़र से ऑप्शन वैल्यू लेना है, तो ऑप्शन वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले हमें कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम यूज़र से ऑप्शन वैल्यू ले सकें। तो हम एक काम करते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम ऑप्शन वैल्यू को ले पाएंगे। तो एक काम करते हैं इंट, और इसका वेरिएबल नेम रख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन के अंदर यूज़र जो ऑप्शन वैल्यू देगा वो स्टोर रहेगा। और यहाँ एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ एंटर ऑप्शन, और ये नीचे लाइन में प्रिंट हो इसके लिए काम करते हैं यहाँ भी \n लगा देते हैं। फिर हमें ऑप्शन वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वो हम ऑप्शन वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं scanf। यहाँ आपको फर्स्ट पैरामीटर ये बताना है कि किस फॉर्मेट में वैल्यू लेना है, तो हमें इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यू लेना है, तो यहाँ हम पास करेंगे %d उसका फॉर्मेट। इसके बाद उस वैल्यू को कहाँ आपको स्टोर करना है, तो उसको हमें ऑप्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। तो एड्रेस बताने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे $option। इसके बाद हमें यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेना है जिसके थ्रू हम ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर पाएँ। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करेंगे scanf। उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं printf एंटर 2 नंबर्स, और ये नीचे लाइन में प्रिंट हो इसके लिए हम यहाँ \n लगा देते हैं। अब यूज़र से जो इनपुट लेंगे उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो हम यूज़र से इंटीजर टाइप से वैल्यू ले रहे हैं, तो हमें इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम इंटीजर टाइप से वेरिएबल बना लेते हैं। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन आपको हमेशा टॉप में ही करना है, तो हम यहाँ इंट num1 एंड num2 दो इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। अब हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं scanf, और हमें यूज़र से इंटीजर टाइप से वैल्यू लेना है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे %d। हमें 2 नंबर्स लेना है, इसके लिए हम यहाँ एक बार और %d लगाएंगे। फिर इसके बाद यूज़र से जो इनपुट ले उसको कहाँ हमें स्टोर करना है, तो उनका एड्रेस बताना पड़ेगा। तो हमें नंबर1 नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर करना है, तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे %,
num1। फिर इसके बाद दूसरे नंबर को num2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसका एड्रेस पास करना पड़ेगा, तो वो हम लिख लेते हैं। तो एड्रेस ऑफ num2, तो यूजर से जो इनपुट लेंगे वो num1 एंड num2 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम स्विच केस का यूज करते हैं। अब स्विच केस में हमें सबसे पहले पास करना है ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन की जगह आप कांस्टेंट वैल्यू भी पास कर सकते हो या आप वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। हम ऑप्शंस को ऑप्शन नाम के वेरिएबल में ले रहे हैं, इस कारण हम ये वेरिएबल हम पास कर रहे हैं। अब हम स्विच के अंदर अलग अलग केसेस बनाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो फर्स्ट केस हम बनाते हैं केस 1, और हमें फर्स्ट में एडिशन चाहिए, तो हम यहाँ एडिशन का लॉजिक लिख देते हैं। तो एडिशन हमें करना है num1 में जो वैल्यू है वो और num2 नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो, दोनों का जो एडिशन है हमें शो करना है और हमें प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे printf, और एक काम करते हैं इसमें मैसेज शो कर देते हैं, एडिशन इस, और वो वैल्यू प्रिंट हो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे %d, और लास्ट में डबल कोट क्लोज, फिर कॉमा, फिर और लास्ट में फंक्शन क्लोज कर लेते हैं। फिर इसके बाद सेकंड केस बनाते हैं केस 2, और केस 2 में हमें दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। तो printf, और यहाँ मैसेज कर देते हैं सब्ट्रैक्शन इज, और हमें दो नंबर्स के बीच सब्ट्रैक्शन चाहिए, num1 और num2 के बीच, और इसका जो आंसर होगा उसको हम शो कर देते हैं। तो हमें वो इंटीजर फॉर्मेट में मिलेगा, तो हम इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं %d और लास्ट में सेमीकोलन। फिर इसके बाद वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये पेस्ट किया, और यहाँ केस का नंबर हम चेंज कर देते हैं 3, और यहाँ हमें चाहिए डिवीजन, और यहाँ डिवीजन का साइन लगा देते हैं। फिर लास्ट केस हम बना लेते हैं। यहाँ केस नंबर हमने दिया 4, और हमें फोर्थ ऑप्शन में मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस बना लेते हैं। अगर इन सब केस में मैच नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन वो प्रिंट करे। तो यहाँ हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, और यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं, इनवैलिड ऑप्शन। फाइल को हम सेव करते हैं और सेव करके रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए बिल्ड में गए, बिल्ड में जाने के बाद बिल्ड एंड रन, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब वो प्रिंट हुआ आ रहा है सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, फिर इसके बाद फर्स्ट में एडिशन, दूसरे में सब्ट्रैक्शन, फिर थर्ड में डिवीजन, फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन। फिर वो ऑप्शन इनपुट के लिए वेट कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ऑप्शन इनपुट दे देते हैं 1। 1 में हम एडिशन चाह रहे हैं, तो एडिशन का आंसर तो देगा, साथ में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का भी आंसर देगा, क्योंकि हमने फर्स्ट केस की बात ब्रेक यूज नहीं किया है, वैसे ही सेकंड के बाद भी कहीं भी हमने ब्रेक की वर्ड का यूज नहीं किया है, तो वो सारे कंडीशन को चलाते जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एंटर को प्रेस किया, फिर इसके बाद दो नंबर दिए, चलो 30 एंड 10, फिर एंटर को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और साथ में डिफॉल्ट केस भी रन हो रहा है। ये
इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं किया है। ब्रेक कीवर्ड का जब आप यूज करोगे तो सिर्फ पर्टिकुलर एक केस ही एग्जीक्यूट होगा। तो हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ब्रेक यूज किया और वैसे ही सेकंड में भी यूज कर लेते हैं और वैसे ही सभी में यूज कर लेते हैं। अब हम फाइल को सेव करते हैं और फिर से रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए बिल्ड में गए, बिल्ड में जाने के बाद बिल्ड एंड रन। फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं टू में हमें सब्ट्रैक्शन करना है और नंबर दे देते हैं 40 एंड 20। तो आंसर 20 आना चाहिए। तो एक एंटर प्रेस करके देखते हैं तो सब्ट्रैक्शन इज 20। तो आंसर करेक्ट प्रिंट हो रहा है। फिर से एक बार और रन करते हैं। तो बिल्ड में गए, फिर बिल्ड एंड रन। अब हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। फिर हम दो नंबर देते हैं, जैसे 20 दे दिया और एक 15 दे देते हैं। अब हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो एडिशन का आंसर प्रिंट हो रहा है। पहले हम ब्रेक नहीं यूज किए थे तो सारे केस को एग्जीक्यूट कर रहा था, अब पर्टिकुलर सिर्फ एक केस एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर हम फाइल को एक बार और रन करके देखते हैं। अब इसमें हम इनवैलिड इनपुट देके देखते हैं। तो बिल्ड एंड रन और यहाँ इसमें चलो हमने दे दिया 6 और फिर एंटर को प्रेस कर देते हैं। फिर वो इंटर टू नंबर आ रहा है। तो यहाँ हम 30 एंड 20 दे के देते हैं। फिर इनवैलिड ऑप्शन प्रिंट हुआ आ रहा है। हमने जो ऑप्शन दिया वो और जो केसेस हैं सारे को चेक किया। कोई भी केस अगर मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट वाला केस रन हो रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।